हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ वीबीए में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वीबीए डिक्शनरी। आज हम डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं। डिक्शनरी बेसिकली होता क्या है वीबीए में? द वीबीए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लिंक्स की टू द आइटम सो दैट you can get your item later by simply calling the key by name. The VBA dictionary is top level object in the Microsoft scripting runtime library. Each key in the dictionary is unique. You can practically add as many as key value pairs to the dictionary as you want. And unlike VBA arrays, the dictionary will automatically dimension itself. इसको अगर मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, VBA डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स लिंक्स कीज टू आइटम। इसका मतलब ये है सपोज आपके पास एक डिक्शनरी है। अब आप एक डिक्शनरी होता है, उसमें आप देखते हो इसमें वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग होते हैं। तो बेसिकली जो वर्ड्स होंगे तो बेसिकली क्या होगा, वर्ड्स आपके हमेशा यूनिक रहेंगे उसमें डिक्शनरी में, और जो उसकी जो मीनिंग होता है वो क्या होगा, आइटम होगा उसका। सो डिक्शनरी सेम ऐसे ही काम करता है रियल वर्ल्ड में। आप वीबीए में डिक्शनरी ठीक वैसे ही काम करता है। आपका जो वैल्यू होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है ये। आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो, की एज ए मल्टीपल कीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एंड उसके आइटम जो रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको आप कह सकते हो सो दैट यू कैन गेट योर आइटम्स later by calling the key by name, right। और इसमें जो आपकी जो ईच की होती है, ईच की इन द डिक्शनरी इज यूनिक, राइट। और लास्ट में हम कह सकते हैं कैन ऐड as many as key value pairs to a dictionary as you want, right। और इसमें लास्ट में आप लिख सकते हो और VBA unlike VBA arrays, the dictionary will automatically dimension itself। इसका मतलब ये होता है जहाँ पे जब आप एरे यूज़ करते हो वहाँ पे आपको क्या होता है, डायमेंशन सेट करना होता है, कितने रोज़ एंड कितने कॉलम्स का होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है इसमें डिक्शनरी में ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन जो है ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। उसमें आप जितने भी आप कीज़ और वैल्यूज़ इंसर्ट करते हो, कीज़ और आइटम्स इंसर्ट करते हो, ऑटोमेटिकली डायमेंशन कर लेता है, राइट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन की बात होगी। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइब्रेरी का रेफरेंस करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रनटाइम। टू बी रेफरेंस्ड, राइट। तो चलते अपने कोडिंग विंडो की तरफ। ऑल्ट F11 प्रेस कर सकते हो आप। यहाँ पे टूल्स में रेफरेंस में आके रेफरेंस में आने के बाद आप M प्रेस कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। इसको आपको
क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे ओके करना है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसको, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग की जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग नाम की लाइब्रेरी आ गई है इसमें। अगर आप इसमें डिक्शनरी पे क्लिक करोगे, यही आपके 8 to 10 मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनका डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। डॉट कंपेयर मोड है आपका, जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके ये 6 मेथड्स हैं। टोटल 10 मेंबर्स होते हैं इसके। कंपेयर मोड आप देख सकते हो, काउंट है इसका, प्रॉपर्टी आइटम है, की है। डॉट ऐड मेथड है, डॉट एग्जिस्ट, डॉट आइटम्स, बेसिकली इट्स एक्सेप्ट अरे इन द वैल्यू इन द इट्स एक्सेप्ट अरे आइटम्स। कीज़ भी है आपका सेम है, राइट। और इसके हिसाब से अगर आप करोगे रिमूव एंड रिमूव ऑल, ये सारे मेथड हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम डिक्शनरी को रेफरेंस कैसे करेंगे यूजिंग VBA। सॉरी, डिक्शनरी हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्शनरी दो मेथड होते हैं डिक्शनरी डिक्लेयर करने के। पहले आप यहाँ डिम डिक्ट एज, आप इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो, डिक्ट एज स्क्रिप्टिंग, जो आपकी लाइब्रेरी थी स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, राइट। उसके बाद आप सेट डिक्शनरी इज इक्वल टू न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, आप ऐसे शो कर सकते हो। अगर आप इसको ऑनलाइन कोड में लिखना चाहते हो ऑनलाइन में, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो डिम डिक्शनरी एज न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी। ये आपके दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड आप पे काम करेंगे। आपको जिस मेथड में आपको डिक्लेयर करना है आप कर सकते हो। बेसिकली क्या है, ये अर्लिंग बाइंडिंग है, अर्ली बाइंडिंग, राइट। अगर आपको लेट बाइंडिंग से करना हो तो आप कैसे करोगे, लेट बाइंडिंग मेथड मैं बता देता हूँ अभी। लेट बाइंडिंग मेथड का बेसिकली उसमें बहुत डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है, आपको इसमें जो ऑटो इंटेलिजेंस लिस्ट है वो आपको इसमें आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। डिक्लेयर डिक्शनरी। और एडवांटेज ये होता है, अगर आप इसको किसी को भी सेंड करोगे उसमें लेट बाइंडिंग में, जो भी इसमें वर्जन होगा उस वर्जन पे काम कर जाएगा। बेसिकली उसे लाइब्रेरी को रेफरेंस नहीं करनी होगी, ये होता है, राइट। आप इसमें लेट बाइंडिंग में आप ऐसे डिक्लेयर करोगे डिम डिक्शनरी एज ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप बोलोगे सेट डिक्शनरी इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो गया, सेट डिक्शनरी इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, ये दोनों ही मेथड आप पे काम करेंगे। पहले वाला आपका अर्ली बाइंडिंग है, ये वाला आपका लेट बाइंडिंग है, राइट। ये तो आपने डिक्लेयर कर लिया मेथड आप कैसे करते हो। अब इसके हम जो है फर्स्ट मेथड पे बात करेंगे, जो इसमें ऐड होता है, एडिंग की, हाउ यू विल ऐड डेटा टू अ डिक्शनरी, राइट। जो की होता है, जो की होती है, की कैन बी एनी टाइप, एनी डेटा टाइप, एंड आइटम्स कैन ऑल्सो बी एनी डेटा टाइप, राइट। एक और प्रोसीजर बताऊँगा, सब डिक्शनरी ऐड मेथड, राइट। तो यहाँ से मैं इसकी जो है जो 2 लाइन्स कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। फिर अगर आप इसको डिक्शनरी में ऐड करना हो तो आप क्या बोलोगे, DICT डिक्शनरी। उसके बाद आपको डॉट प्रेस करना है, यहाँ पे आपका ऐड मेथड आता है। ऐड मेथड वो एक टैप कीजिए, उसके बाद आप स्पेस दीजिए। स्पेस के बाद आपको कहता है की, आप क्या की देना चाहते हैं। की मस्ट बी यूनिक, की आपका हमेशा यूनिक रहना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्सेल, राइट। और इसमें जो आइटम की जो मैं वैल्यू देता हूँ उसकी, मान लीजिए मैं इसमें आइटम की वैल्यू दे दी मैंने 4500, राइट। और ऐसा ही मैं क्या करूँगा, जो मल्टीपल जो है मल्टीपल्स की मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें। लेट सपोज मैं 4 की ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया एक्सेस, यहाँ पे मैंने बोला इसको 5500, और एक और मैंने टाइप कर दिया SQL 7000
टैब्लू की मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया, मैंने अगर मैं इसको मैं इसमें डिक्शनरी में मैंने 4 कीज़ ऐड की हैं और उसके मैंने रेस्पेक्टिव आइटम्स ऐड किए हैं, राइट। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको एफेक्ट मोड पे, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे राइट क्लिक ऐड वॉच में अगर आप चेक करोगे, एक्सपेंड करूँगा यहाँ पे, तो आप उसको अपने देख पाओगे यहाँ पे इसमें जो है मेरी 4 आइटम्स जो है ऐड हो गई हैं, एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल एंड टैब्लू, राइट। मान लीजिए इनकी अगर आपको वैल्यूज़ एक्सेस करनी हो, कैसे एक्सेस करोगे आप, इसमें आप बोलना पड़ेगा debug.print, प्रिंट में आपको डालना पड़ेगा डिक्शनरी DICT, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन करके बोल रहा है की, यानी कौन सा की आप इसमें एंटर करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने दिया SQL आपने दिया, SQL की कितनी वैल्यू होगी, जो भी SQL के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू होगी इसमें प्रिंट कर देगा। मैंने इसको एफेक्ट किया, अब देखोगे इसमें 7000 जो इसने प्रिंट कर दिया, राइट। 7000 इसने प्रिंट कर दिया। आप सिमिलर इसमें अगर आप टैब्लू पास करोगे आप, तो टैब्लू की वैल्यू इसमें प्रिंट कर पाओगे 14000, राइट। और मान लो मुझे इसमें एक जो है इसकी जो वैल्यू असाइन करनी होती है, असाइन इन प्रिंट। मान लीजिए आपको एक वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यू असाइन करके प्रिंट करनी है, डिम वैल एज वेरिएंट बोला मैंने, वेरिएंट डेटा टाइप रहेगा वैल इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कुछ डिक्शनरी ऐड किया, डिक्शनरी आप मान लीजिए इसमें देते हो एक्सेल की, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया है, इस वाली वेरिएबल में आपने डिक्शनरी की जो वैल्यू है, डिक्शनरी जो की है ये वाली वैल्यू इसमें आपने क्या की है, पास करा दी है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहोगे debug.print ऐसे कर सकते हो, debug.print वैल। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है 4500 आपकी इसमें प्रिंट हो चुकी है, राइट। अगर आपको काउंट करनी है, काउंट नंबर ऑफ कीज, राइट, debug.print नंबर ऑफ कीज इन डिक्शनरी आर, इसमें सिंपली टाइप किया डिक्शनरी डॉट काउंट, राइट। आपके पास एक मेथड है, सॉरी प्रॉपर्टी है काउंट का, रन कीजिए, दे रहा है 4 आइटम, राइट। तो इस तरह से जो है आप इसमें काउंट भी कर सकते हो। इसको एक और मेथड आपको बता देता हूँ मैं, अगर आप इसको रेफर करना चाहते हो, debug.print दूसरा मेथड बताया था मैं आपको, डिक्शनरी DICT डॉट, उसके बाद आप की लिख सकते हो। कीज़ में आप मान लीजिए इसको सेकंड इंडेक्स पास करना है आपको, इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से भी आप कर सकते हो। और एक और बता देता हूँ मैं, डिक्शनरी डॉट आइटम, आइटम में भी अगर आप पास करना चाहोगे, मान लीजिए सेकंड मेथड सेकंड आइटम पास करना चाहते हो, तो आप इसको रन करोगे। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें SQL की जो वैल्यू है, ये आपने सेकंड आइटम पकड़ा है, जो बेसिकली इसका जो डिक्शनरी का जो की इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 एंड 2, सो दैट्स वाई इट इज़ प्रिंटिंग SQL। और जो इसका है आइटम, उसके रेस्पेक्टिव आइटम हमने बोला प्रिंट करने को, 7000 इसने प्रिंट कर दिया, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आएगा जो। और मैं आपको इसमें अब कलेक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो कलेक्शन तो बनाई थी, उसमें अगर आपको उसमें क्या होता है, इसमें भी कीज़ होते हैं, पहले आइटम्स होते हैं फिर की होते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर की को चेक करना चाहोगे क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आप बेसिकली पता नहीं कर पाओगे। पता नहीं कर पाने के बाद भी आप उसमें जो वैल्यू है चेंजेस नहीं कर पाओगे। मगर डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शनरी में आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो अगर आपकी कोई
एग्जिस्टिंग की ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आप इसमें चेक करके ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप चेंजेस भी करना चाहते हो, वैल्यू असाइन करना चाहते हो कोई डिफरेंट वैल्यू, वो भी आप इसमें असाइन कर सकते हो, राइट। उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। सब एग्जिस्ट एक मेथड होता है हमारे पास जो यहाँ पे है आपका, क्या ये एग्जिस्ट मेथड, राइट। अब हम एग्जिस्ट मेथड यूज़ करेंगे, डिक्शनरी एग्जिस्ट मेथड। इसकी फर्स्ट 4-5 लाइन जो मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा इसमें हमारा जो है हेल्प मिलेगा, टाइम बच जाएगा, राइट। इसमें एग्जिस्ट में मेथड में मैं पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें बोला इफ़ डिक्शनरी डॉट एग्जिस्ट, बेसिकली ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर आप इसमें कुछ वैल्यू पास नहीं करते हो तो फर्स्ट की, एंड इफ एल्स। ये यहाँ पे मैंने बोला अगर डिक्शनरी डॉट एग्जिस्ट में मुझे आप यहाँ पास करनी पड़ेगी कि, मान लीजिए मैंने इसको बोला अल्ट्रिक्स, अगर अल्ट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो मैं इसको बोलूँगा एक debug डॉट प्रिंट कराऊँगा, debug डॉट प्रिंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं फिर बोलूँगा debug डॉट प्रिंट नॉट एग्जिस्ट, राइट। अगर मैं इसको रन करूँ, अगर आप देखोगे इसमें डिक्शनरी पे मेरे पास यहाँ पे यहाँ बेसिकली मेरे पास इसमें अल्ट्रिक्स एडेड नहीं है, राइट। अब यहाँ चेक करोगे 4 आइटम्स है मेरे पास, इसमें 4 कीज़ हैं डिक्शनरी में, इसमें अल्ट्रिक्स एडेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद ये इसमें आएगा सीधा नॉट एग्जिस्ट। अगर नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसको बोल दूँगा नॉट एग्जिस्ट की जगह ये जो है मेरा अल्ट्रिक्स जो है ऐड कर दे। कैसे ऐड होगा, डिक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, डिक्स्ट यहाँ पे आप इसकी अल्ट्रिक्स का जो की है वो लिखिए, अल्ट्रिक्स इक्वल टू, आप इसकी जो वैल्यू असाइन कर दीजिए, मान लीजिए आपने 15,000 असाइन किया, राइट। अब मैं यहाँ पे debug डॉट प्रिंट करता हूँ, इसमें डिक्शनरी अगर आप चेक करना चाहते हो वैल्यू कि अल्ट्रिक्स की वैल्यू ऐड हुई है नहीं हुई है, अल्ट्रिक्स, राइट। आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे इसमें जो है 15,000 जो है ऐड हो चुकी है, राइट। ये आपका तो एक मेथड ये है, तो या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए, डिक डॉट ऐड, इसमें आप टाइप कर लीजिएगा, की में आप डाल दीजिएगा अल्ट्रिक्स, राइट। वैल्यूज़ में आप 15, मान लीजिए आप 16,000 डालते हो, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कॉमा मैं बोला डिक्स डॉट काउंट, राइट। वैल्यू प्रिंट के साथ साथ बता देगा आपको इसमें कितनी है डिक्शनरी की वैल्यूज, 5 है की, 5 कीज है, राइट। 4 ये रही है और 5th की आपकी ये है। तो इस तरह से जो है आप पता कर सकते हो एग्जिस्ट मेथड से, राइट। मान लीजिए आपको किसी एक वैल्यू चेंज करनी है, असाइन वैल्यू करनी है, आपके पास ऑलरेडी की एग्जिस्ट हो रखी है मगर आपको वैल्यू जो है असाइन करनी है, सब assign value to already existed key, existed, राइट। ये है आपका, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। मान लीजिए मैं इसमें एक, ये आपकी है यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू, राइट। मैं यहाँ पे बोलता हूँ debug, सॉरी मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिक्शनरी जो मेरा एक्सेस है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 6,000 करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करेगा, बेसिकली ये जो है एक सेकेंड, debug डॉट प्रिंट, इसमें मैंने लिखा डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो जाए,
एक्सेस की वैल्यू, सॉरी, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने किया डिक्शनरी डॉट ऐड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी जो है आपके पास की ऑलरेडी है एक्सेस की। अगर आप इसकी वैल्यूज़ बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए आपने 6000 किया, तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा, ये आपको बताएगा द की इज़ ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन। इस लाइन पे एरर दिया है, मुझे यहाँ पे इसको 5500 को 6000 करना था, तो ये बेसिकली जो मेथड है यहाँ पे फेल हो जाता है ये। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, इसको डिक्शनरी एक्सेस को आप असाइनमेंट कीजिए। असाइनमेंट करने के बाद आप प्रिंट करोगे तो आपकी जो वैल्यू एक्सेस की 6000 की प्रिंट हो जाएगी। ये आपका जो है सही तरीका है, राइट। तो ये तो आपने देख लिया, इसको कैसे असाइनमेंट करोगे। इसमें अब बात करेंगे इसकी रिमूव की बात करेंगे, राइट। रिमूव ऑल एंड काउंट की तो हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ मैं बोलूँगा सब डिक्शनरी रिमूव और राइट। उसके बाद मैं यहाँ से पिक करते हैं कुछ वैल्यूज़। पहले मैं इसमें प्रिंट करूँगा मेरे पास कितनी वैल्यू है, debug डॉट प्रिंट टोटल नंबर ऑफ कीज इन डिक्शनरी आर, इसमें डिक्शनरी डॉट काउंट दीजिए, काउंट आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपने बोला डिक्शनरी डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना चाहते हो। मान लीजिए रिमूव आपने किया इसमें से टैब्लू, राइट। टैब्लू आपने रिमूव किया, उसके बाद आपने इसको प्रिंट किया। टैब्लू प्रिंट करने के बाद आपका बेसिकली एक रिमूव हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, डिक्शनरी डॉट रिमूव ऑल कर दिया आपने, राइट। रिमूव ऑल करने के बाद उसके बाद आपको प्रिंट करना हो। अगर आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करने मान लीजिए मैं यहाँ पे डिक्शनरी डॉट ऐड भी कर देता हूँ, राइट। ऐड मान लीजिए मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ टैब्लू को, उसकी जो वैल्यू डाल दी मैंने 14000, राइट। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। F8 मैंने किया, इसमें मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं गाइस, ठीक है। राइट क्लिक ऐड वॉच आप कीजिए, तो कि मेरे पास 4 जो है इसमें कीज़ आ चुकी है। मैं अब क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा टोटल नंबर ऑफ कीज़ आर 4, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टैब्लू को रिमूव कर रहा हूँ। टैब्लू रिमूव किया, यहाँ से देखा आपने रिमूव हो गया इस लिस्ट से। उसके बाद मैं दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ कीज़ इन द डिक्शनरी आर 3। मान लीजिए मैं दोबारा रिमूव कर दिए सारे रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपका काउंट रह गया 0 और मैंने इसको रन किया 0। फिर मैंने एक टैब्लू ऐड किया। टैब्लू ऐड करने के बाद अगर आप इसको दोबारा रन करोगे इस लाइन पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 1 किया है जो आपने लास्ट में टैब्लू ऐड किया है। तो इस तरह से जो है आप रिमूव काउंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हमारे पास कंपेयर मोड भी होता है प्रॉपर्टी, आप इसकी कंपेयर मोड बताता हूँ मैं। कंपेयर मोड, राइट। सो डिक्शनरी कंपेयर मोड बेसिकली आपका करेक्ट जो आपका कंपेयर मोड बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक तरह का ये बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन है आपका, आपका चेक करेगा जो आपने कीज़ की जो वैल्यू एंटर की है वो कंपेयर करेगा कि कोई केस सेंसिटिव तो नहीं है। ये बेसिकली केस सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद आपने बोला डिक्ट डॉट कंपेयर मोड इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने बोला बाइनरी में क्या होगा, डिबग डॉट प्रिंट। मान लीजिए मैंने इसको बोला प्रिंट करने के लिए डिक्ट एक्सेल जो की है मेरी, इसकी जो मुझे है आइटम प्रिंट कर दो। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको
स्मॉल ई कर दिया, यहाँ पे कैपिटल ई है, मैंने स्मॉल ई कर दिया, तो मेरे क्या कहेगा ये? अरे मुझे कुछ कह ही नहीं रही है, देख रहे हो, इसमें प्रिंट ही नहीं कर रही है। अगर मैं इसको टेक्स्ट कंपेयर करता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने बोला टेक्स्ट कंपेयर, इसको आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे करना है, बाइनरी इसको ट्रू फॉल्स कैसे रिटर्न करेगा ये? बाइनरी कंपेयर, इसको बोलिए आप डिक्शनरी डॉट एग्जिस्ट बोलिए आप। मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ एक्सेल। अगर आप इसको रन करोगे बाइनरी मोड में, ये कह रहा है फॉल्स, यानी जो आपका जो ये केस सेंसिटिविटी है इसमें काउंट में ले रहा है। अगर आप इसको टेक्स्ट कंपेयर करोगे, अगर आप इसको रन करोगे तो बेसिकली जो है ट्रू है, इसकी जो वैल्यू होगी वैल्यू जो क्या करेगा प्रिंट कर देगा, राइट। एक्सेल अगर आप एक्सेल ऐसे प्रिंट करोगे बेसिकली प्रिंट कर देगा वैल्यू, देख रहे हो। बेसिकली ये है आपका कंपेयर मोड, ऐसे काम करता है इसमें, राइट। और उसमें उसके बाद मैं आपको मान लीजिए आपको जो डिक्शनरी है रीड डिक्शनरी यूजिंग लूप्स, ठीक है। अब हम डिक्शनरी, इसमें जो डिक्शनरी की जो हम वैल्यूज ऐड करते हैं, अब इसमें हम लूप्स की थ्रू इसको रीड करेंगे, इनकी कीज़ के आइटम को। रीड डेटा यूजिंग, इसमें मैं आपको 3 तरह के लूप्स बताऊंगा, फॉर लूप, फॉर ईच एंड आपका एक एल बाउंड और यू बाउंड जो मेथड होता है आपका, उससे बताऊंगा, राइट। और जब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ और ऐड कर देता हूँ, ऑल्ट्रिक्स की भी मैं ले लेता हूँ वैल्यू, राइट। ऑल्ट्रिक्स की मैंने वैल्यूज़ ले ली इसमें। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे रीड करना है, रीड यूजिंग फॉर लूप, राइट। मैं इसके लिए काउंटर लूँगा, आई एज इंटीजर, मेरा काउंटर हो गया। फॉर आई इज इक्वल टू 0 to आपने बोला डिक्शनरी डॉट काउंट, आपकी जो प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट आई, इसमें आप प्रिंट कैसे करोगे, debug डॉट प्रिंट, उसमें आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे डिक्शनरी डॉट कीज़ की जो मेथड है आपकी, कीज़ में आपको जो यहाँ पे इंडेक्स पास करना होगा, बेसिकली वो आई की इंडेक्स होगी, और इसकी जो वैल्यू आप जो पास करोगे डिक्शनरी डॉट आइटम, आप ऐसे इसको रेफर कर सकते हो, आप आई की वैल्यू डाल दोगे, राइट। को दिखाता हूँ इसमें, अगर आप इसको रन करोगे, बेसिकली आपका जो डिक्शनरी का जो इंडेक्स की होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, आपको ये क्या देगा, बेसिकली 5 देगा। ये अभी देखना है, आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, अगर मैं इस पर माउस होवर करता हूँ तो आपको 5 देगा ये। 5 में अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक्सेल आया, फिर एक्सेस आया, फिर एसक्यूएल आया, फिर आपका सीक्वल आया, राइट। लास्ट में 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है, बेसिकली इसकी जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा -1 करके इसको, क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्स है ये की, राइट। इसको मैं अब रन करता हूँ, मान लीजिए आपको इसको वर्कशीट पे प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करोगे। इसको मैंने अब यहाँ पे आया, मैं बोला शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, उसके बाद आपने बोला डिक्शनरी डॉट कीज, राइट। का जो है आई आपका क्या होगा, डायनेमिक होगा, एंड आई लगा दीजिए +1 कर दीजिए। जब आप फर्स्ट चलेगा तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू डिक्शनरी आएगा। मैं इसको रन करता हूँ, चेक करोगे आपकी जो वैल्यूज़ हैं प्रिंट हो चुकी हैं।
इसकी अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स दोगे, आपको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पेस्ट कीजिए, एक ही जगह आप यहाँ बी एंटर कर दीजिए, आइटम्स डॉट आइटम्स इसके आइटम्स जो है इसमें प्रिंट हो गया, राइट। तो इस तरह से जो है आप प्रिंट कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप के। और जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ फॉर ईच, यूजिंग फॉर ईच लूप, राइट। फॉर ईच के लिए आपको एक जो है वेरिएबल लेना होगा, किसके लिए, की के लिए, जो कि वेरिएंट होगा dim के एस वेरिएंट फॉर ईच के इन डिक्शनरी डॉट कीज, राइट, दिस इज द मेथड। नेक्स्ट के, उसके बाद आपको debug डॉट प्रिंट, प्रिंट में आपको करना होगा की जो वैल्यूज आ रही है प्लस डिक्शनरी, उसमें आप अगर आप इसकी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट करेगा तो आप ऐसे कर सकते हो। उसको रन करने के बाद आप चेक करोगे इसकी जो करस्पॉन्डिंग की इसकी जो वैल्यूज़ है और की वैल्यू है प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, राइट। फॉर ये आपका है फॉर ईच लूप। मैं आपको लास्ट और बता देता हूँ, वो आपका होगा यूजिंग लोअर एंड अपर बाउंड, राइट। इसके लिए आप वेरिएबल लीजिए dim I एज इंटीजर, राइट। फॉर I इज इक्वल टू L बाउंड ऑफ डिक्शनरी डॉट की, यानी इसकी जो लोवेस्ट बाउंड है डिक्शनरी की, यहाँ से लेकर आपका जाएगा u बाउंड ऑफ डिक्शनरी डॉट कीज, राइट। नेक्स्ट I, उसके बाद आप debug डॉट प्रिंट डिक्शनरी डॉट कीज में आप I की वैल्यू पास कीजिए, कॉमा सेम आपको करना है इसमें डिक्शनरी डॉट आइटम्स में आप I की वैल्यू पास कीजिए इसमें, राइट। इसको मैं रन करता हूँ, आपको मैं F8 मोड पे दिखाता हूँ पहले कि आपने ऐड किया। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसकी जो वैल्यू, अभी आप दिखाता हूँ मैं, इसकी जो है बेसिकली ये प्रॉपर पिक करेगा, इसमें आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इसमें 0 आ गया, 0 to ये कहाँ तक चलेगा, सॉरी 0 to 4 तक, राइट। इसमें आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप इसको रन कीजिए, इसकी सिमिलर वैल्यू जो है इसमें प्रिंट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से जो है आपको फॉर लूप का भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये जो डेटा है ये एक्चुअली ये सॉर्टेड नहीं है, आप उसको अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो की को, हाउ विल यू सॉर्ट, वो भी आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप कहते हो सॉर्टिंग डिक्शनरी, सॉर्टिंग ए की, सॉर्टिंग ए डिक्शनरी की, राइट। सॉर्टिंग डिक्शनरी, वैल्यू सिमिलर ले लेता हूँ मैं। इसमें जो है टेक्स्ट कंपेयर की जो लाइन ऑफ कोड है मैं इसको रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने, ऐड किया। अब बेसिकली यहाँ पे एक जो है हमारे पास एक बेसिकली सॉर्ट कैसे करोगे, डिक्शनरी तो आप सॉर्ट नहीं कर पाओगे, मगर इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। हमने एक पढ़ा था एरे लिस्ट, एरे लिस्ट में आपने देखा था, उसमें भी क्या होता है, आप उसमें भी जो है आइटम्स जो है ऐड करते हो, कीज़ ऐड करते हो, कीज़ आइटम्स ऐड करते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो एक एरे लिस्ट है मैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा, एरे लिस्ट की जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे ऐड करूँगा।
अगर आपको लाइब्रेरी ऐड करना हो तो गैस मैं आपको पहले ही बता चुका था इसमें एरे लिस्ट में। अगर आप एरे लिस्ट की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें मैंने आपको मेथड बताया था, फिर भी मैं आपको बताया था। आपको यहाँ पे टूल्स में आना है, टूल्स में आने के बाद आपको रेफरेंस में आना है। रेफरेंस में आने के बाद आपको ब्राउज़ कीजिए। ब्राउज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा सी ड्राइव में आएंगे। पहले सी ड्राइव में विंडोज़ में आएगा। विंडोज़ में आपके पास आता है Microsoft.NET फ्रेमवर्क 64 पे आइए। वर्जन आपका जो होगा सबसे लेटेस्ट यहाँ पे V03 वर्जन। गाइस जो वर्जन में अगर आपको कन्फ्यूजन है, उस वीडियो मैंने आपको वर्जन बता दिया कौन सा वर्जन सपोर्टेबल है। आप वीडियो चेक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। इसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक यहाँ पे लाइब्रेरी आती है MS Corelib की, माइक्रोसॉफ्ट कोरलिब, MS Corelib.dll, राइट। इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो तो कि ऐड हो जाएगी ये। मैं इसमें जो है अभी ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडेड है वो। मैं यहाँ पे सिंपली MS Corelib M प्रेस करूँगा। यहाँ पे MS Corelib भी मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। उस बेसिकली MS Corelib को ऐड करने के लिए आप क्यों ऐड किया जा रहा है, ताकि जो इसकी जो मैं हमारे एरे लिस्ट में एक मेथड है जिसको आप सॉर्ट कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो, असेंडिंग कर सकते हो, डिसेंडिंग कर सकते हो। दैट्स वाई मैं इसको जो है MS Corelib की जो लाइब्रेरी है यूज कर रहा हूँ, एरे लिस्ट, राइट। तो इसको मान लीजिए आपको इसको डिक्लेयर कैसे किया था हमने, डिम एरे लिस्ट एस, हमने यहाँ पे क्या बोला था, ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसकी जो इंटेलिजेंस लिस्ट है नहीं आती है, चाहे आप इसमें लेट बाइंडिंग कर लीजिए, चाहे आप अर्ली बाइंडिंग कर लीजिए, इंटेलिजेंस लिस्ट नहीं मिलेगी आपको इसमें। सेट ये इसका बैकडोर है। एरे लिस्ट इज इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट में आना है आपको। यहाँ पे आपको टाइप करना है सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट एरे लिस्ट, राइट। ये आपकी क्या होगा, एक तरह का एरे लिस्ट आपने डिक्लेयर कर दिया। एरे लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद इसकी जो कीज़ की जो वैल्यू है मैं इसमें ऐड करूँगा। तो इसके लिए ऐड करने के लिए कीज़ को रेफरेंस करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा। मैं बोलूँगा डिम के एस वेरिएंट लेंगे हम, राइट। फिर इसमें बोलूँगा फॉर ईच के इन डिक्शनरी डॉट कीज़, राइट। नेक्स्ट के, अब इसमें क्या करूँगा, एरे लिस्ट में मैं जो हूँ ऐड करूँगा, एरे लिस्ट डॉट ऐड, राइट। उसके बाद स्पेस देने के बाद आपको क्या ऐड करना है, आपको जो कीज़ है कीज़ की वैल्यू ऐड करनी है। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ तक रन करता हूँ। अभी रन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी को ऐड वॉच में किया, राइट। एरे लिस्ट को मैंने ऐड वॉच में किया। एरे लिस्ट में जो वैल्यूज़ थी मेरी डिक्शनरी के अंदर, ये मेरी एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं सारी, जो डिक्शनरी में थी ट्रांसफ़र हो गई हैं इसकी कीज़। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे सेम कीज़ थी हमारे पास, टोटल 5 कीज़ थी, राइट। वो आपने क्या किया, इसको एरे लिस्ट में ट्रांसफ़र कर लिया। और वहाँ पे हमारे पास एक मेथड आता है सॉर्ट का, सॉर्ट एरे लिस्ट, राइट। अब इसको सॉर्ट करने के लिए आप क्या इसमें लिख सकते हो, सॉर्ट करने के लिए बेसिकली आप बोलो एरे लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब क्या करेगा ये, एरे लिस्ट जो है सॉर्ट कर देगा ये। अगर मैं इसको रन करूँ F8 पे, F8 किया आपने, अगर आप यहाँ चेक करोगे एरे लिस्ट जो क्या किया इसने सॉर्ट कर दिया, ये आपका असेंडिंग में सॉर्ट कर दिया। अगर आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है सॉर्ट, तो आप इसको क्या कीजिए, एरे लिस्ट डॉट रिवर्स मेथड है हमारे पास, रिवर्स मेथड कर दीजिए आप। क्या होगा, ये इसको होगा ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा, राइट। आपका डिसेंडिंग में सॉर्ट हो चुके हैं एरे लिस्ट आपका। तो इस तरह से जो है आप जो है एरे लिस्ट जो है आप सॉर्ट कर सकते हो, राइट। मान लीजिए आपने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखता हूँ, ये डिसेंडिंग आप कर सकते हो। मान लीजिए इसको सॉर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको उसमें फिर आप क्या करोगे, डिक्शनरी लोगे। डिक्शनरी में लेने के बाद आप इसको फिर प्रिंट करोगे, क्रिएट न्यू डिक्शनरी, डिम न्यू डिक्शनरी एज न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी। अब क्या करोगे, जो एरे लिस्ट में की जो वैल्यू है इसको आप न्यू डिक्शनरी में लोगे, राइट। न्यू डिक्शनरी में लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक वेरिएबल ले सकते हो।
आपका जो के का जो वेरिएबल आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, आप इसको क्या फॉर ईच के इन एरे लिस्ट, फॉर ईच की इन एरे लिस्ट, नेक्स्ट के, राइट, नेक्स्ट के। अब इसमें क्या कीजिए, न्यू डिक्शनरी डॉट ऐड कर दीजिए। ऐड में आप क्या बोलोगे, की जो मेथड है, की मेथड में आप की पास करोगे कॉमा आइटम, जो आप नया जो इसमें ऐड करोगे आइटम कहाँ से आएगी, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग की जो वैल्यू है डिक्शनरी के की जो आएगी इसमें वेरिएंट जो आपने लिया था वो इसमें आ जाएगी। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। पहले आपने सॉर्ट किया था उसको डिसेंडिंग में, लास्ट आपका डिसेंडिंग हो रखा है, तो इस वजह से जो इसकी जो डिसेंडिंग की वैल्यूज होगी इसमें आप सॉर्ट करो, इसमें आप ट्रांसफ़र करोगे न्यू डिक्शनरी में, राइट, 3 4 5, राइट, ये आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक, ऐड वॉच में आया, आपका न्यू डिक्शनरी में आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपकी है डिसेंडिंग ऑर्डर की जो वैल्यू है यहाँ पे सॉर्टेड हो चुकी है। सॉर्टेड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट कैसे कर सकते हो, जस्ट मैं बताता हूँ, प्रिंट इंडेक्ट वैल्यू, मैं एक प्रोसीजर बना दिया यहाँ पे। इसमें प्रोसीजर क्या एक्सेप्ट करेगा, बेसिकली ये डिक्शनरी एक्सेप्ट करेगा, ds जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ से, इस वैल्यू आप यहाँ पास कर रहे हो, इस डिक्शनरी को आप यहाँ पास कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये इसका जो टाइप है वो डिक्शनरी है, तो इसका भी टाइप जो आप वैल्यू ले रहे हो उसका भी टाइप डिक्शनरी होना चाहिए। के जो है, जो कीज़ की जो वैल्यू होगी मैं इसके लिए एक्सेस करने के लिए लूँगा डिम के एस वेरिएंट, राइट। फिर आप बोलोगे फॉर ईच के इन, वही जो सिमिलर जो आपने लिखा था इसमें डी डॉट केज, राइट, नेक्स्ट के, उसके बाद आप लिखिए debug डॉट प्रिंट की, फिर उसके बाद डिक्शनरी की जो की वैल्यू है प्रिंट कीजिए। इसको कॉल कराने के लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी वैल्यूज, उसके बाद स्पेस देने के बाद आपको क्या पास करना होगा, न्यू डिक्शनरी पास करनी होगी। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसमें यहाँ चेक करोगे न्यू डिक्शनरी की वैल्यूज आ गई, इसकी वैल्यू जो होगी आप यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी डी में, मैंने एफेक्ट किया। अगर आप डी में देखोगे इसकी वैल्यू मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, ऐड वॉच, राइट, इसकी वैल्यू जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये आपका डी नाम का डिक्शनरी वेरिएबल है, इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए बाद आप इसको रन कर सकते हो फॉर ईच के हिसाब से, राइट। इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो आपका था, इसमें आप इसको सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो। और मैं मान लीजिए आपको कॉपी करना हो डिक्शनरी एरे को, एरे में कॉपी करना हो, कॉपी डिक्शनरी टू एरे, सो डिक्शनरी टू एरे, राइट। मैं कुछ वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ। एरे में आप पास करने के लिए एक वेरिएबल लीजिए डिम माई एरे डिक्शनरी, बोला माई एरे, सॉरी माई एरे इज इक्वल टू, इसमें आप क्या बोलोगे, डिक्शनरी डॉट कीज़ जो आपका ये मेथड है क्या कर रहा है बेसिकली, ये इसमें आपको यहाँ बताया था मैंने, द एरे ऑफ ऑल कीज़ इन द डिक्शनरी, यानी आप इस की जो मेथड यूज कर रहे हो डॉट कीज़ की, सारी इसकी जो एरेज जो वैल्यूज़ हैं आप पास कर रहे हो एरे में, राइट। उसके बाद आप चेक करोगे इधर, मान लीजिए आपने बोला इसको में काउंट करना चाहते हो आप, बोलिए आपने इसमें लिया एक वेरिएबल डिम वैल एज, मान लीजिए आपने बोला वेरिएंट, वैल इज इक्वल टू आपने बोला माई एरे डॉट, सॉरी आपने बोला इसमें सॉरी ये जो आपकी पास हो चुकी है इसमें, मैं आपको दिखाऊँ उधर ऐसे एफेक्ट पे आर्ग्यूमेंट नॉट ऑप्शनल, सॉरी ये आपका वेरिएंट रहेगा,
स्टैक वेरिएंट को अगर आप इसे F8 पे रन करोगे, F8 माई एरे में अगर आप चेक करोगे एड वॉच, इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप देखोगे इसमें इंडेक्स बेस्ड जो वैल्यूज़ हैं आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है बाय। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो बाद में आप लूप लगा के जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये तो था आपका। इसमें अगर आप डिक्शनरी की वैल्यूज़ अगर आप एरे में पास करना चाहते हो तो आप कैसे पास कर सकते हो, राइट। तो मैं एक मान लीजिए आपको राइट करना है, आपको यहाँ पे ये है, एक सेकेंड, एक मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, रियल एग्जांपल, राइट। मेरे पास ये एक डेटा है, डेटा में मेरे पास ये 28 रोज़ हैं, 27, 28। मेरे को एक ऐसी समरी चाहिए सेम ऐसे ही, राइट। ये है रिक हैंसन ने इतनी सेल्स की है कुल मिला के। अगर आप चेक करोगे 8465, अगर आप फर्स्ट रिकॉर्ड पिक करोगे रिक हैंसन का 8465, राइट। तो मुझे इस डेटा में, इस पूरे डेटा का मुझे ऐसे समरी चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो ये समरी मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ प्रिंट करूँगा, राइट। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। सब क्रिएट समरी रिपोर्ट, राइट। पहले मैं अगर करूँगा जो इसकी मैं वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल्स ले लूँगा, dim w एज वर्कशीट, राइट। set ws is equal to this workbook डॉट वर्कशीट्स, वर्कशीट्स में आपका है डेटा, राइट। एंड उसके बाद मैं इसमें मान लीजिए कुछ मुझे मान लीजिए डेटा के मुझे कुछ ये वेरिएबल्स लेनी पड़ेंगी। मान लीजिए मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ। पहले मैं डेटा रेंज के लिए मैं बोलूँगा dim my range एज रेंज, राइट। set my range is equal to ws dot range, आपने बोला यहाँ पे a1 डॉट करेक्ट रीजन, राइट। इसमें आपका माई रेंज का आपका रीजन आ गया। और मान लीजिए मैं इसमें वेरिएबल्स लेता हूँ, dim cast underscore name as string, राइट। city as string, राइट। dim आपका स्टेट भी आ जाएगा, स्टेट एज स्ट्रिंग, राइट। स्टेट के बाद आप बोलोगे dim सेल्स, जो सेल्स की वैल्यू है, सेल्स है स्ट्रिंग, राइट। और उसमें काउंटर के लिए आप वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर, काउंटर के लिए आपने वेरिएबल ले लिया इसमें इंटीजर का, राइट। और इसमें मान लीजिए मुझे इसमें वैल्यूज ऐड करानी है। dim फॉर i इज इक्वल टू, सेकेंड रो से मेरा डेटा है 2 to my range डॉट रोज डॉट काउंट, नेक्स्ट आई, राइट। अब इसमें मैं कस्टमर का नाम क्या होगा, इज इक्वल टू ws डॉट, आप इसको बोल दीजिए माई रेंज डॉट सेल्स, सेल्स में आप दीजिए i,1 डॉट वैल्यू, राइट। उसके बाद इसमें पेस्ट कीजिए सिटी, सिटी के बाद आपको स्टेट देना होगा, स्टेट के बाद आपको सेल्स देना होगा, सेल्स देने के बाद आप यहाँ पे जो इसका इंडेक्स कॉलम्स का जो
वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, राइट। कॉलम्स की वैल्यू चेंज करी होगी। और मान लीजिए अगर ये आपका जो डेटा है आपका रिक हैरिसन मान लीजिए अगर आपका ये रिपीट होता है, हम इसे एज ए की लेंगे, राइट। अगर ये रिपीट हो रहा है आपका डेटा रिक हैरिसन, मान लीजिए रिपीट हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू में ऐड कर दूँगा, राइट। जो हमने एग्जिस्ट मेथड जो यूज़ किया था हम वही यूज़ करेंगे इसमें, राइट। तो मैं इधर क्या बोलूँगा इफ डिक्श, सॉरी इसके लिए मैं डिक्शनरी होगा, पहले मुझे डिक्लेयर करना होगा डिक्ट एज न्यू स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, राइट। तो इसमें आप बोलिए यहाँ पे इफ डिक्ट डॉट एग्जिस्ट्स कस्ट नेम देन एंड इफ आवर जो हमारा जो की होगा इसमें कस्टमर नेम का होगा, राइट। एल्स मान लीजिए अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरी डिक्शनरी है कस्ट नेम की इज इक्वल टू इटसेल्फ डिक्शनरी कस्ट नेम डॉट सेल्स, राइट। अगर इसमें मान लीजिए अगर नहीं है तो वो क्या करें, डिक्शनरी ऐड कर दें। मैंने आपको 2 मेथड बताया था एग्जिस्ट में, कस्ट नेम इज इक्वल टू, उसमें आपको क्या दे दें, सेल्स, राइट। सेल्स आपकी आ गई। और उसके बाद मान लीजिए इसमें आपने दिया, आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो, छोड़िए प्रिंट छोड़िए, मैं इसमें आपको सीधा वही करा के दिखाऊंगा। मान लीजिए इसमें आपको अभी क्या करना है, अब इसमें आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, वैल्यूज़ आने के बाद आप इसमें क्या करोगे, प्रिंट कराओगे, राइट। इसके लिए मैं एक प्रोसीजर लिख लेता हूँ, सब प्रिंट वैल्यूज़, राइट। इसमें जो है जो आपकी डिक्शनरी है वो मैं यहाँ पास करूँगा, तो उससे मैं बोलूँगा लेयर डिक्शनरी डिम की के लिए के एज की, राइट, सॉरी वेरिएंट, राइट। उसके बाद रो के लिए मैं लूँगा डिम आर एज इंटीजर, ताकि मैं रो जो है इंक्रीज करता हूँ। फॉर ईच के इन डी डॉट कीज नेक्स्ट के, राइट। अब इसमें मुझे जो वैल्यू प्रिंट करानी है मैं यहाँ से कराऊंगा जे से, राइट। तो मैं जे एक्चुअली J2 से कराऊंगा मैं। इसकी जो हेडर है मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। J2 मैंने बोला, ये आपका जो वर्कशीट कौन सा है, WS डॉट रेंज, सॉरी मैं इसमें शीट 3 ले लेता हूँ, डॉट रेंज। और जो वेरिएबल है मैंने WS का वो एक्चुअली पब्लिक नहीं है, तो इस वजह से मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। जे एंड इसमें आप बोलिए आर, जे एंड आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू के, राइट। फिर उसके बाद जे के बाद आपकी जो नेक्स्ट जो कॉलम है आपको के है, के एंड आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डी डॉट आइटम्स के, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करा के बोलूँगा प्रिंट वैल्यूज़। उसके बाद मैं यहाँ क्या पास करूँगा, डिक्शनरी, राइट। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे काम करता है ये। इसको डिलीट कर देता हूँ सारे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे काम करेगा ये। मैंने यहाँ पे क्रिएट समरी रिपोर्ट मैंने किया। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको डिक्शनरी को आपको
ऐड वॉच करोगे, ऐड वॉच करने के बाद चेक करोगे आपके पास जो यूनिक जो नेम्स है नेम्स के वो इसमें आ चुके हैं, राइट। और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है इसमें वो ऐड हो चुकी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें आ गया, मैंने डिक्शनरी वहाँ से यहाँ पास कर दी। अगर आप डी में चेक करोगे, राइट क्लिक ऐड वॉच, डिक्शनरी है इसमें पास हो गई मेरी डी में। फॉर ईच के, अब जो फर्स्ट जो के है आपका, अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे, राइट, फॉर ईच के रेंज जे, राइट, आर की जो मुझे वैल्यू आर इज इक्वल टू 2 इनिशिएट करना होगा, राइट। मैंने आर की जो वैल्यू है इनिशिएट नहीं की है, आर इज इक्वल टू 2, द एरे इज फिक्स्ड और टेम्परेरी लॉक्ड, ओके। फॉर ईच के इन, एक मिनट, उसको दोबारा रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आया, आने के बाद नेक्स्ट पास किया, ठीक है। के एज वेरिएंट, आर एज इंटीजर, राइट, आर इज इक्वल टू 2, रेंज शीट 3 है आपकी ये, यस शीट 3 है। जे एंड के आर इज आर लेट मी इनिशिएट आर इज इक्वल टू 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू के, राइट। रिकैंसन आ गई। इसकी जो टोटल जो वैल्यूज आई हैं, क्या आई हैं इसकी आपकी, टाइप मिसमैच, लेट मी चेक इट, और सॉरी इट इज़ नॉट आइटम्स, इट इज़ बेसिकली आइटम। अगर आप चेक करोगे इसमें हमें जो आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे इंक्रीज करनी होगी, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, राइट, जे एन आर। फिर से रन करता हूँ मैं, फिर पे रन करता हूँ। इसकी जो वैल्यूज़ हैं सेल्स की, आई थिंक क्या बड़ी हो रही है, इसमें देखना पड़ेगा अभी। फिट फर्स्ट डिक्शनरी क्या है हमारा नेम, ये हमारा आया है रिक हैंसन, इसको हमने ऐड किया, राइट। डिक्शनरी ऐड हो गया है, राइट क्लिक ऐड वॉच, रिक हैंसन ऐड हो गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आई पे आया। नेक्स्ट आई में आने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आई। सेकंड वैल्यू आपकी क्या थी, जस्टिन रिटर, राइट। यहाँ पे जो है नेक्स्ट वैल्यूज़ आपकी जस्टिन रिटर, तो जस्टिन रिटर इसने ऐड कर दिया। फिर आपका स्पेयाग राइटर है वो ऐड हो गया, कैथरीन मुरे वो ऐड हो गया। उसके बाद आपका रिक दोबारा आ गया, राइट। अगर आप रिक की जो पहली वैल्यू चेक करोगे, इसमें क्या थी आपकी रिक की जो पहली वैल्यू, ये आपकी जो करंट वैल्यू है रिक की 2190, जो नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसकी रिक की, वो आपकी 1714, राइट। तो इसमें 2190 प्लस 1714 ऐड हो जाएगा इसमें, राइट, ऐड होगी। नेक्स्ट वैल्यू आ गई ऐसी, अगर आप चेक करोगे इसमें का रन कर रहा है ऐसे, राइट। कितने आ गए, आई आपकी आ गई है 13 तक। और 16 27, राइट। लास्ट वैल्यू था आपका टॉबी, ये टॉबी है सेकंड लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू है आपकी ऐड होगी इसमें मिक ब्राउन की, राइट, मिक ब्राउन। इसको रन करता हूँ, डिक्शनरी पास हो गई यहाँ पे, डी पास हो गया इज इक्वल टू 2, डी एज डिक्शनरी,
k as variant, r is integer, r is equal to for each k in d dot keys sheet 3 dot range j and r dot value is equal to k, sheet 3 dot range k and r dot value is equal to d dot item. I think it should work now. We have run this. अब हम इसको देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप इसमें चेक करोगे जिसकी जो मैंने सेल्स की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, स्ट्रिंग ले रखा है, जो कि मेरा गलत है। ये मुझे यहाँ पे इसकी जो सेल्स की जो वैल्यू होगी बेसिकली लॉन्ग होगी, LONG लॉन्ग, राइट। सेल्स की वैल्यू इसमें लॉन्ग होगी क्योंकि सेल्स की जो फिगर होगा कभी इसमें वो नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, और सॉरी स्ट्रिंग नहीं होगा। तो मैं इसको वन टाइम रन कर दूँगा, आपको समझ आ गया होगा। बस हमारा जो वैल्यू था ये यहाँ पे गलत था। ये रन करने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पे जो मेरे पास जो डेटा है वो सेम जो सिमिलर है वो प्रिंट हो चुका है, राइट गाइस। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो लाइब्रेरी अपना, इस तरह से जो है आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मैं आपसे जल्द मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।